ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरा शुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने न जाने। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। कपट कुचाली शिव सुर राजू पर काज प्रिययापन काजू। काक समान पाकर पुरीति छली मलीन कतहुन प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेयति शयन बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहहीं एक एक सन मरमु न कहहीं। लखिहि हसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक
कामी पुरुष एक सरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राओ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कह किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर, कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सति भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानि जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा।
दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देसु कालु लखी समौ समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर जय श्री राम बोले बचन बानी सर बसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुर समाज लघु बंधु गुण कुशमय किम कही जात। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति सत्य संध पितु कीरति प्रीति समौ समाजु लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हि विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धर्मु मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहु अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी न तरु प्रजा परिजन परिवारु हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जौ बिनु अवसर अथवा दिनेशु जग के ही कहु न होई कलेशु तसौत पातु तात विधि कीन्हा मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति धर्म धरन धन धाम गुरु प्रभाव पालि सब ही भल हुई ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लाज लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा।
सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामिनि देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुशमय तातन अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी अहीं हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दे दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ दिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानिपम करुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहो जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं।
देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाय आने सब तीरथ सलिलो ते ही कह कार जाय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सरसरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित यवन बिसेखी आय सुहोई न आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसि अत्रियाय सुशिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषिनाय कुजह आय सुदेही राख्यउ तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरुफूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय